नोमेनक्लेचर के बारे में कहें तो हमने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत तो से पढ़ा है। वी कैन नेम अ सिंपल कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, अल्कोहल्स की नेमिंग देखी है, एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। एक जनरल आइडिया हमें है, ऐसा नहीं है कि वी आर टोटली क्लूलेस अबाउट इट, राइट। तो नोमेनक्लेचर हमने एक जनरल फॉर्मेट में पढ़ा है। अब हम इसे ऐसे करेंगे कि हम इसको कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स अब हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इंक्रीज होंगे, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए किसको आगे प्लेस करना है, किसको पीछे प्लेस करना है। तो इसके लिए हम इसको कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, एक हम ले लेते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद आता है प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। फिर हमारा आ गया वर्ड रूट, फिर हमारा आ गया प्राइमरी सफिक्स, और फिर आ गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बेसिकली हमने इसको ब्रेक कर दिया हमारे सिंपल से कंपाउंड को, उसके जो उसका नाम होता है, जैसे मीथेनॉल है तो हम उसको भी मीथ एनॉल, उसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। हम एक एक कंपोनेंट पढ़ते हैं सो दैट इट्स क्लियर, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स, इसमें बेसिकली क्या है, जितनी भी आपकी सब्स्टिट्यूशंस होती हैं हम उनको नेम करते हैं। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्लियर होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशंस मतलब आपकी जो मेन कार्बन की चेन है, हमें पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हम रूल्स वैसे पढ़ेंगे, बट हमें पता है नेमिंग के टाइम हम एक मेन कार्बन चेन लेते हैं। तो उस कार्बन चेन के अगर हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह हम आई विल मेंशन द ग्रुप्स वो लगा दें, देन वो सब्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपके कौन से ग्रुप्स आते हैं, एक तो आपके एल्काइल्स ही आ गए, जिससे आपका मीथेन आ गया, CH3 आ गया, तो मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, ये सब आ गए, तो दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके अलावा आपके हैलोजेंस, हैलोजेंस में वही आपके FCl, Br, तो क्या है, इन सबको हम सबसे पहले नेम करते हैं। आपकी जो कार्बन चेन है उसमें बहुत लंबी चली जा रही है, C कुछ चली जा रही है, ठीक है, वो H बैलेंस है, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ पे Cl है, तो हम सबसे पहले इसको नेम करने से पहले सबसे पहले हम Cl को नेम करेंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन एंड वी नो कि Cl को नेम करेंगे, CH3 को नेम करेंगे, I होगा उसको नेम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूशंस कौन सी होती हैं और वो हम सबसे पहले नेम करते हैं। इनके अलावा आपकी जो आ जाती हैं, एक आप कह सकते हैं एल्कोक्सी, ये हम ईथर्स के केस में पढ़ेंगे कि हम एल्कोक्सी भी सबसे पहले नेम करते हैं। जो हमारा जैसे ROR' टाइप का कंपाउंड बनता है, तो इसमें जो भी छोटा वाला कंपाउंड होगा उसको हम पहले नेम करेंगे। तो जैसे मिथॉक्सी, यहाँ पे CH3 होता है, अगर CH3O C2H5, ठीक है, तो हम इसको नेम करते हैं मिथॉक्सी ईथेन। तो क्या है, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूशन एक्ट कर रहा है और इसीलिए हम इसको एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है एक नाइट्रो ग्रुप, NO2, RNO2 टाइप, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नाइट्रो, और आगे एल्केन लगा दिया। ऐसे ही आपका आ जाता है NO, ये क्या हो गया, नाइट्रोसो, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो एल्केन। एक और ले सकते हैं, यहाँ पे हमने एल्काइल लिया है, हम बेंजाइल भी ले सकते हैं। जब क्या है आपकी बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूशन आती है इन द मेन चेन, ठीक है। तो बेंजाइल मतलब C6H5, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशंस, इनको हम सबसे पहले नेम करते हैं हमारी नोमेनक्लेचर में। इसके बाद हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स उसी में आता है जब आपका साइक्लिक कंपाउंड हो। बेसिकली हमें साइक्लिक कंपाउंड यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं साइक्लो वर्ड ऐड करने के लिए, ठीक है। आपको कई बार ये कंफ्यूजन ना कर दो आपकी पहले साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो पहले ऐड कर दो फिर आप क्लोरीन मेंशन करो, नहीं, पहले आप 1-क्लोरो चीज़ करोगे, फिर अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो आप साइक्लो लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा तो ये बेसिकली आपके एलिसाइक्लिक जब आपका कंपाउंड होता है तभी यूज़ होता है साइक्लो वर्ड, ठीक है। तो दिस मे और मे नॉट बी यूज, प्रीफिक्स वाले यूजुअली यही होते हैं जो हमारे सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है। वर्ड रूट, वर्ड रूट हमें पता ही है कि कार्बन एटम जो मेन आपकी पेरेंट चेन जो बन रही है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
से जब हम डिटरमाइन करते हैं हमारा नोमेनक्लेचर, जैसे हमारा मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, हम लिखते जाते हैं। क्या है ये? मेन चेन का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो जब हम उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम नेम करते हैं, तो हमें पता है C1 के लिए वी यूज़ मीथ, C2 2 कार्बन एटम्स के लिए वी यूज़ ईथ, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोप, 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट, 6 के लिए वी यूज़ हेक्स, 7 के लिए वी यूज़ हेप्ट, 8 के लिए वी यूज़ ऑक्ट, 9 के लिए वी यूज़ नॉन एंड 10 के लिए वी यूज़ डेक। इसके आगे भी होता है यूनडेकेन, डोडेकेन, ठीक है, यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट। आई थिंक आप मेन इनफैक्ट 6-7 तक यूजुअली आपके काम आता है, ठीक है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमें अब भी क्लियर है। वर्ड रूट क्या हो गया? बेसिकली जो आपकी मेन कार्बन चेन है उसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करके लिखना, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स वो हो गया जब आप इसके आगे लगाते हो, जैसे पेंट एन है, ईन है, आइन है। बेसिकली आप उसकी सैचुरेशन डिटरमाइन कर रहे हो, मतलब क्या वो सिंगल बॉन्ड है, क्या वो डबल बॉन्ड है, क्या वो ट्रिपल बॉन्ड है। हम क्या बता रहे हैं कि ये एल्क एन टाइप्स का कंपाउंड बन रहा है, ईन टाइप का बन रहा है, या फिर आइन टाइप का बन रहा है। तो जैसे अगर हमारा ये होता है CH4, तो क्या है? ये हो गया मीथेन, मीथेन। अगर हमारा ऐसा होता तो ये क्या हो जाता? ईथीन। तो बेसिकली प्राइमरी सफिक्स हमें यही बताता है कि वो एल्केन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एल्कीन या फिर एल्काइन, उसमें सैचुरेशन कैसी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हो गए हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने ये चीज़ तो देखी है, अदर देन हमारा नाइट्रोसो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, हमारे जितने भी हम मोस्टली जो पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स वो एंड में आते हैं। जैसे आप क्या करते हो? ऑल, जैसे अल्कोहल का ले लो C2H5, तो इसको हम कैसे करते हैं नेम? इथेनॉल। तो ऑल वर्ड वो क्या है? एंड में आता है, तो दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सफिक्स। तो वही आपके एग्जाम्पल्स इनफैक्ट यहाँ पे भी हमने लिखे हुए, हम पढ़ेंगे भी इनको। अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपके एंड में नेम करते हो, इसीलिए दे फॉल अंडर सेकेंडरी सफिक्स। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, बाकी कोई एसिड ले लो, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये सब एंड में नेम हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ हम रूल पढ़ेंगे कि हमें पता है किसी एक कंपाउंड में हमें पता है कि एसिड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। तो इस केस में व्हेन बोथ एसिड एंड अल्कोहल आर प्रेजेंट, तो हमें ऐसा कुछ होता है कि एसिड को प्रेफरेंस दी जाती है और अल्कोहल को, एसिड का तो हम यूज़ कर लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स और अल्कोहल को हम एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करके नोमेनक्लेचर करते हैं। वो चीज़ हम पढ़ेंगे बाद में, उसको मतलब वील जस्ट गो ऑन दैट पार्ट बाद में। बट हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एसिड को हमने पहले प्रेफरेंस दी सेकेंडरी सफिक्स में। तो अगर आपके दो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको ही उनमें सफिक्स दो, उनमें से आप कुछ को प्रीफिक्स बना देते हो, कुछ को आप सफिक्स बना देते हो। तो इसीलिए आपके प्राइमरी प्रीफिक्स में एक तो सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, और जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तब आप इनको यूज़ कर लेते हो, ठीक है। ये हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस से क्या क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी वील जस्ट गो थ्रू दीज ताकि हमें एक बेसिक नोमेनक्लेचर का आइडिया लग जाए।